Hi friends, welcome to my channel. My name is Akshi and I talk about life. So let's talk about law of attraction today. What does it mean? It simply means you will get in your life whatever you focus on. Okay, so definition तो clear हो गई, but इसका real meaning कैसे जाने? इसका real meaning सिर्फ इतना है कि आप जिस भी चीज़ पे अपनी लाइफ में फोकस करोगे वही आपको वापस आएगा. तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी फोकस करेंगे, आप खुश रहेंगे, आप दूसरों को भी खुश रखेंगे, आप अच्छे थॉट्स लाते हैं दिमाग में, आप परेशान नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इट मीन्स आप पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो और आप नेचर से भी यही चाहते हो कि वो भी आपको पॉजिटिविटी रिटर्न करे. सो होता भी यही है एक्चुअल में. अगर देखा जाए तो आप पॉजिटिविटी देते हैं तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलती है रिटर्न में. दिस इज़ एक्चुअली द लॉ. आप सैड रहते हो, एनर्जीज रहते हो, आप बहुत सोचते हो, आप चीज़ों के बारे में नेगेटिव पहले हो जाते हो, तो नेचर भी आपको वही रिटर्न में देता है. तब आपको सिंपली करना क्या है, आपको फोकस रहना है सिर्फ उस चीज़ के ऊपर जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो. आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी रिटर्न में मिलेगी. आप नेगेटिव एनर्जी दोगे, आपको नेगेटिव एनर्जी वापस रिटर्न में मिलेगी. लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स वेरी एंथुसियास्टिकली टू वट एवर वाइब्रेशन इट रिसीव्स फ्रॉम अस. If it receives positive vibrations from us, it responds to our positive vibrations. If it receives the negative one, it responds to them only. And you know how pure is law of attraction, that it cannot just decide whichever is beneficial for you. It just focuses what is your need and it gives you back the same thing. So you get back what you exactly put out there. आपको वापसी वही मिलता है जो आप नेचर में देते. सब कुछ आपके हाथों में है. आप इस चीज़ के लिए किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हो. यही सबसे अच्छी बात है. जो भी हमें मिलता है या जो भी हमारी लाइफ में होता है उसके लिए 90% हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कि अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो 90% हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं. योर फीलिंग इज़ रिक्वेस्ट टू द यूनिवर्स फॉर मोर ऑफ द सेम. आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी आप फील कर रहे हैं यूनिवर्स आपको वैसा ही और ज़्यादा दे ला के. अगर मुझे इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स देने हैं तो आप सोच के देखो डेली लाइफ में हमारे क्या होता है. जैसे कि अगर हम सुबह सुबह हमें लग रहा है कि अरे यार मैं ना लेट हो गया, ठीक है, तो आज मुझे जल्दी जल्दी काम पे पहुंचना है, बट आप रास्ते पर क्या थॉट लाते हो माइंड में कि मैं और लेट ना हो जाऊँ, मुझे और जैम ना मिल जाए, रोड कोई ब्लॉक ना हो. तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें ना ला रहे हैं. ना इज़ अ नेगेटिव वर्ड, सो विच मीन्स आप नेचर में नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो. तो लेकिन होता क्या है, एट द सेम टाइम आपको उतना ही ट्रैफिक जैम मिलता है, उतना ही आपकी फॉर एग्जांपल गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी, या आपको कहीं रोड ब्लॉक मिल जाएगी, या आपको रेड लाइट ज़्यादा मिलने लगेगी. सो इट इज़ सिंपली दैट यू आर गिविंग नेगेटिव एनर्जी टू यूनिवर्स. आप जैसे हमारे बड़े लोग बोलते हैं ना कि बेटा घर से ना खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि पूरे दिन हम लोग खाली रहते हैं या खाना भी नसीब नहीं होता. सो आप घर से खाली पेट निकले, मूड वहीं पर ही ऑफ हो जाता है. आपने कहा यार चल ऑफिस जाके खा लूँगा, बट देन जो आपने सुबह से शुरू किया वही आपको पूरे दिन मिलता है क्योंकि आपने ही वो और ज़्यादा मांगा, राइट. मेरे लाइफ में तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है, एंड आई 200% बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच हैपेंड इन माई लाइफ आर बिकॉज आई वॉन्टेड देम टू हैपन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी रिटर्न किए. जैसे मैंने आज से सोचना शुरू किया कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो शायद से मुझे विद इन 2 ईयर्स के स्पैन में मुझे वो चीज़ मिल भी गई है, विच इज़ काइंड ऑफ अ वेरी शॉर्ट टर्म. कि यार इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ठीक है, मेहनत तो ऑब्वियसली आपको ही करनी पड़ेगी, है ना. सो उसके लिए आपको सिंपली इतना करना है कि यूनिवर्स से सिर्फ वो मांगो जो आपको चाहिए, वो नहीं मांगो जो नहीं चाहिए. मतलब उन चीज़ों के बारे में बात ही मत करो ना जो नहीं चाहिए आपको. एक और भी बहुत सही तरीका है कि आप रोज़ के रोज़ यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करो, उसको मैसेज भेजो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में मुझे चाहिए. इससे वो यूनिवर्स के पास तो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ना सेट हो जाएगी. आपका माइंड भी ना फिर उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा. बट देन एक और भी चीज़ इसमें मैटर करती है. अगर आपको सिंपली लगता है कि यार मैंने रिक्वेस्ट कर ली और मैंने सोच लिया उससे हो जाएगा, नो, इट विल नेवर हैपन. अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो तो आपको ये भी बिलीव करना पड़ेगा कि हार्ड वर्क ऑल्सो मैटर्स. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेनली वर्क्स on your thoughts, on your vibration as well as your hard work. So again you have to work for that, you have to earn that thing which you want from universe. Other most important thing is कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैसेज देने के साथ साथ आपको ये भी बिलीव करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ मिल ही जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे ना एक बड़ा घर चाहिए, है ना, तो उसके लिए अब क्या करना है,
पहली चीज़ तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही मैसेज भेजना है, ओके आई वांट अ बिग होम, बट देन एट द सेम टाइम आप उसके लिए अर्निंग भी करोगे, आप उसके लिए एफर्ट्स भी डालोगे सो दैट यू कैन सेव दैट अमाउंट जो आपको वो बड़ा घर दिलाने के लिए हेल्प करेगी। आप उसके साथ साथ पैसे भी जोड़ोगे, पर अब ऑब्वियसली बड़ा घर चाहिए तो बड़ी अमाउंट लगेगी। तो ऐसा ना हो कि बैक ऑफ द माइंड आपकी ये थॉट है कि ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है और शायद से मैं अपनी ज़िंदगी में जुटा भी ना पाऊँ। आपको इनफैक्ट ये सोचना चाहिए कि ये बड़ा अमाउंट है, बट मैंने इतना हार्ड वर्क करना है कि मेरे को ये ना 4 साल में मिल जाए, इतना पैसा मैं अर्न कर लूँ, या फिर 10 साल में, वट एवर यू फील लाइक, बट एक गोल रहना चाहिए। वॉट शुड वी डू टू मेक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन आवर फेवर? वी शुड ड्रीम बिग. But then again, for those big dreams, we should set our goals. We should clarify our goals. We should take positive actions and affirmation to make the law of attraction in our life. In fact, इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेजर एग्जाम्पल या जहाँ से मैंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करना चालू किया इज़ अ बुक नेम सक्सेस। अब इसके बारे में आप सभी को पता होगा ये सक्सेस कैसी बुक है या उसकी स्टोरी क्या है। अब जैसे एक और भी चीज़ कही जाती है कि दवा के साथ साथ दुआ भी काम करती है। अब दुआ क्या है? दुआ भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही हो गई ना, कि आप उस बंदे की तरफ अच्छी वाइब्रेशंस भेज रहे हो, अपनी दुआएं भेज रहे हो कि वो ठीक हो जाए। अब हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ़ायदा ये हुआ कि अगर उस बंदे की लाइफ 6 मंथ्स थी तो शायद से आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से वो 2 महीने और एक्सटेंड हो गई और वो आपके साथ 2 महीने और जी पाया। या आपको जितना अमाउंट चाहिए आप अपने पास एक चेक पे वो अमाउंट लिख के रख लो अपनी चेक बुक में, सो दैट आप उसको देखो तो आपको लगे कि हाँ किसी दिन मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे भी होने हैं। आपको चाहिए कि बड़ा घर बनाना है, आप अपने रूम में एक नोटिस बोर्ड बना लो और उसके ऊपर आप अपने गोल्स लिखो कि हाँ ये मेरे गोल्स हैं। बड़ा घर बनाना है, ओके गोल लिख लिया। मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, ओके गोल लिख लिया। मुझे स्कूटी चाहिए, मैंने वो गोल लिख लिया। मुझे इवन वेट लॉस करना है तो आपने देखो वेट लॉस जर्नी में भी ये कहा जाता है कि रोज़ अपना वेट मेज़र करो, अपना गोल वेट रखो, अपनी डाइट एक लिख के रखो या फॉलो करो। क्यों ये सब चीज़ें बोली जाती है? जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करने लगते हो ना तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, येस ओके मेरा ना वेट कम होने वाला है। और जब आप रेगुलरली उसको चेक भी करते हो और आप उसके ऊपर वर्कआउट भी करते हो तो येस आपका वेट कम भी हो जाता है। अब आप ये तो बोल दोगे कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ मेरे हार्डवर्क का नतीजा है, बट अगेन आपको मानना पड़ेगा कि इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक मेजर रोल है, राइट? चलो ठीक है फ्रेंड्स, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी बातें हो गई हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे सा टॉपिक लेके आती हूँ। सो आपको भी अगर मेरे विचार अच्छे लगे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और आप इंटरेस्टेड हो लाइफ के बारे में और जानने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल्सो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप अपने थॉट्स भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करोगे, या फिर कुछ भी आपके थॉट्स हैं। थॉट्स आर ऑलवेज वेलकम। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर।